सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 5 जो है मास एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है ना, 5 जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट है। ठीक है, 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और इन्हीं 5 को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द बिग 5 एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, बिग 5 एक्सटिंक्शन है दैट ऑकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और इस वजह से क्या हुआ था, मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंग हुआ था। ठीक है, तो हमने पहले जो 3 है एक्सटिंक्शन इवेंट, वन वाज द ऑर्डोविशियन साइलूरियन। ठीक है, वन वाज द ऑर्डोविशियन साइलूरियन, सेकंड वाज ऑर्डोविशियन साइलूरियन। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, दैट वाज सेकंड जो है लेट डिवोनियन। ठीक है ना, लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो है वो क्या था, दैट वाज द परमियन ट्रायसिक। क्या है, परमियन ट्रायसिक। ठीक है ना, परमियन ट्रायसिक। दीज आर द 3 एक्सटिंक्शन इवेंट विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास, फर्स्ट was the Ordovician, second was the late Devonian, third was the Permian Triassic extinction. ठीक है, it was the largest extinction. ठीक है, और it was the second largest extinction. ठीक है ना, जो Permian Triassic था वो लार्जेस्ट था, Ordovician Silurian that was the second largest. ठीक है, अब देखते हैं जो फोर्थ एक्सटिंक्शन इवेंट है, इन पांचों को हम बोलते हैं बिग 5 एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब इन पांचों को फोर्थ हमारे पास है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट दैट इज डिनोटेड बाय TRJ। ठीक है ना, TRJ, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज ट्रायसिक एंड जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड की, किस पीरियड में दिस एक्सटिंक्शन टुक प्लेस। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियड की। ठीक है, in which period this event took place. ठीक है, so the period in which it took place, it was the end of Triassic period. ठीक है, it was the end of Triassic period. ठीक है, end of Triassic period में ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट है it took place. ठीक है, end of Triassic period। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी डेट क्या है, what was the date, कि किस डेट में ये इवेंट जो है it took place। ठीक है ना, what was the date जिस टाइम पे ये इवेंट जो है हुआ था। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ना, इट टुक प्लेस 201.3 मिलियन ईयर्स एगो। MYA इज वर्ड मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है ना, 201 मिलियन ईयर्स एगो, 201 मिलियन ईयर्स एगो दिस इवेंट टुक प्लेस। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं, और इस जो फेज को हम बोलते हैं ट्रायसिक जुरासिक ट्रांजिशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रायसिक जुरासिक ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रायसिक जुरासिक ट्रांजिशन। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स एगो दिस इवेंट ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इट टुक प्लेस 201 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट वर द कॉजेस, कि इस इवेंट में होने के क्या कारण थे। ठीक है ना, व्हाट वर द कॉजेस, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस इवेंट, कि दिस इवेंट सच ए मास एक्सटिंक्शन इट टुक प्लेस। ठीक है ना, तो इसमें रीजन कहा जाता है, रीजन के लिए क्या है, रीजन के लिए व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द कॉज, दैट इज सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस। ठीक है ना, सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस। ठीक है, सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये आपको मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक इवेंट्स मीन कि जो अर्थ की जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, Earth's largest continental igneous province of about 1100 million किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, सो कॉज क्या था इसका, सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था,
उस टाइम पे Earth's largest continental igneous province of about 1100 मिलियन किलोमीटर जो है ना वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे Earth's largest continental igneous province। ठीक है, igneous province of about 11 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये देखिए of about 11 मिलियन, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, ये जो है वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, देखो अब सेंट्रल में कॉजेस में है सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस। ठीक है, तो अर्थ की जो अर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल इग्नियस प्रोविंस ऑफ 1100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब जब भी ये हिल्स फॉर्म होते हैं या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स की डेथ जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लार्जेस्ट जो इग्नियस कॉन्टिनेंटल प्रोविंस जो है वो फॉर्म हुआ था, विच वॉज अबाउट 1100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जिस वजह से ये जो ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट है इट टुक प्लेस। ठीक है ना, तो आप देखते हैं आप इसमें इसका क्या इफेक्ट हुआ था इस इवेंट का। ठीक है ना, इस इवेंट के होने से क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसमें है इट कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ अबाउट 23% ऑफ ऑल द फैमिलीज। ठीक है, इसने क्या कराया, एक्सटिंक्शन कराया, कितने का एक्सटिंक्शन कराया इसने of 23%, extinction of 23% of all the families। ठीक है ना, extinction of about 23% of all the families में 23% जो है families को इसने क्या कराया, एक्सटिंग होगा इस वजह से, इस इवेंट की वजह से। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें 48% ऑफ ऑल जेनरा क्या हुआ, 48% ऑफ ऑल जेनरा जो है वो एक्सटिंग हुआ, 48% ऑफ ऑल जेनेरा जो है वो एक्सटिंग हुआ। ठीक है, जेनरा बोलो या जीनस बोलो। ठीक है, जेनरा जो है, जीनस जो है वो सिंगुलर है, जेनरा दैट इज प्लूरल। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम देखते हैं कितने स्पीशीज इसमें एक्सटिंग हुए, तो इट वाज 70 to 75% ऑफ ऑल द स्पीशीज वेयर एक्सटिंग। ठीक है, कितना, 70 to 75% स्पीशीज जो वो एक्सटिंग हुआ था। ठीक है, और अब इसमें कौन सा जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, वो इस पीरियड में खत्म हुआ था। आपको बता दो जो ट्रायसिक और ज्यूरासिक इवेंट है ना, वो ज्यूरासिक पीरियड यानी रेप्टाइल्स जो डायनासोर्स का पीरियड था जिसको हम ज्यूरासिक पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, या तो ये जो ट्रायसिक ज्यूरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट है इसमें मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोरन या जो थेराप्सिड होता है और लार्ज एम्फीबियंस दे वर इलिमिनेटेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द इस इवेंट में मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोर्स, ठीक है ना, most of the non-dinosaurian or most of the therapsids and most of the large amphibians and most of the large amphibians were eliminated। ठीक है, जो large amphibians है वो क्या हुआ था, eliminate हुआ था। ठीक है, most of the large amphibians were eliminated। ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में देखिए most of the non dinosaurian और most of the therapsids जो है और most of the large amphibians, ठीक है ना, they were eliminated during this extinction event। ठीक है ना,
तो ट्रायसिक यूरेसिक एक्सटिंक्शन इवेंट जो है, इट इज एन इवेंट दैट टुक प्लेस इन द एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड। ठीक है, ये कब हुआ था? इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रायसिक, एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड में ये इवेंट हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी डेट की बात करें, इट टुक प्लेस 201 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रायसिक जूरासिक ट्रांजिशन। ठीक है ना। सेकेंडली, अगर हम इसके कॉजेस देखें, व्हाट वर द रीजंस, ठीक है, तो कॉजेस देखते हैं तो सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस, क्या है? सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस जो है, दिस वाज द रीजन कॉज कि उसमें क्या हुआ था, जो अर्थ की जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल इग्नियस प्रोविंस जो है वो फॉर्म हुआ था। दैट वाज अबाउट 11 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बड़ा था, जिसकी वजह से ये जो ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट है, इट टुक प्लेस। एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? एक्सटिंक्शन ऑफ 23% ऑफ द फैमिलीज जो है वो इट टुक प्लेस। ठीक है, 23% of the families of all the families were extinct during this period, during this event, and 48% of all the genera were extinct। ठीक है ना, 48% जो है genera वो extinct हुआ था, और साथ बाय साथ and 70 to 70% of all the species they became extinct। ठीक है ना। इसीलिए अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पीरियड में मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोर्स, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोर्स या मोस्ट ऑफ द थेराप्सिड्स, ठीक है ना, एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज एम्फीबियंस दे वेर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है ना। और ये जो सारी चीजें हैं, जो मोस्ट ऑफ द non-dinosaurs and most of the therapsids and most of the effects में क्या है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एलिमिनेट हुआ था, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोरस या थेराप्सिड्स एंड लार्ज एम्फीबियन जो है ना, दे वेर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है ना। इस टाइम पे ये जो चीजें हैं, डायनासोर्स, नॉन डायनासोर्स या थेराप्सिड्स या लार्ज एम्फीबियंस की बात करें तो वो सारे क्या हुए थे, एलिमिनेट हुआ था। किस पीरियड में? ट्रायसिक जूरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट में। ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ इवेंट दैट टुक प्लेस। ठीक है ना, दिस वाज द फोर्थ पीरियड दैट टुक प्लेस। ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ क्या है, लास्ट? फिफ्थ इवेंट जो है हमारे पास वो क्या है? ठीक है, देखिए फिफ्थ जो है हमारे पास, दैट इज क्रिटेशियस पैलियोजीन। ठीक है ना, क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है ना, दिस इज द लास्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, इसको हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज केटी एक्सटिंक्शन, इसको हम केटी एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज केपीजी एक्सटिंक्शन। ठीक है, केटी एक्सटिंक्शन, देखिए आपके सिलेबस में केटी एक्सटिंक्शन है। ठीक है ना, दैट इज क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। अगर केपीजी है तो भी क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन है। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रिटेशियस पैलियोजीन की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ये किस पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पीरियड की बात करें कि इन विच पीरियड इट टुक प्लेस। ठीक है, सो इट टुक प्लेस इन द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, इट टुक प्लेस इन द एंड ऑफ, ड्यूरिंग द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, यानी एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में ये इवेंट जो है इट टुक प्लेस। ठीक है। सेकंड, अगर हम डेट की बात करते हैं, किसकी डेट की, कि किस डेट में ये जो इवेंट है इट टुक प्लेस। ठीक है ना, तो हमारे पास डेट है, इसमें डेट है दैट इज 66 मिलियन ईयर्स एगो। कितना?
66 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना, 66 मिलियन ईयर्स एगो, 66 मिलियन ईयर्स एगो ये जो इवेंट है वो इट टुक प्लेस, ठीक है ना। और इसीलिए हम इस इवेंट को बोलते हैं क्रिटेशियस पैलियोजन ट्रांजिशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इस पीरियड को, क्रिटेशियस पैलियोजन ट्रांजिशन, ठीक है ना, क्रिटेशियस पैलियोजन ट्रांजिशन, ठीक है। दिस इवेंट इज नोन एज द क्रिटेशियस पैलियोजन ट्रांजिशन, ठीक है। 66 मिलियन ईयर्स एगो ये इवेंट जो है इट ऑकर्ड, ठीक है ना। और इसी पीरियड को हम बोलते हैं क्रिटेशियस ट्रांजिशन, क्रिटेशियस पैलियोजन ट्रांजिशन, ठीक है। अब आते हैं इसमें कॉज क्या था, व्हाट वर द कॉज, ठीक है ना। अगर हम कॉज की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉज की बात करें तो हमारे पास क्या है, ठीक है, तो दैट इज चिकजुलप इम्पैक्टर। क्या है चिकजुलप, CHIX नहीं यार, चिकजुलप CHICXULUB, ठीक है ना, चिकजुलप इम्पैक्टर, ठीक है। ये दिस इज द मेन कॉज फॉर दिस इवेंट, ठीक है ना, चिकजुलप इम्पैक्टर, ठीक है ना। अब ये चिकजुलप इम्पैक्टर क्या हुआ, ठीक है, ये होता है ठीक है ना। चिकजुलप इम्पैक्टर मीन्स व्हाट, इसको मैं अभी डिफाइन किया, ठीक है। चिकजुलप इम्पैक्टर मीन्स क्या हुआ था, इस पीरियड में क्या हुआ था, एक एस्टेरॉइड, ठीक है ना, इस पीरियड में क्या हुआ, एन एस्टेरॉइड, ठीक है, एक एस्टेरॉइड जो है, ठीक है ना, इट इज ए मटेरियल और सब्सटेंस दैट इज जो स्पेस से आके अर्थ पे क्या करता है, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना। तो एन एस्टेरॉइड ऑफ कितना, 10 to 15 किलोमीटर, देखिए कितना बड़ा होता है ये एस्टेरॉइड, ठीक है ना, 10 to 15 किलोमीटर, एन एस्टेरॉइड ऑफ 10 to 15 किलोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर में कितना है, 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। ये जो एस्टेरॉइड जो है 10 to 15 किलोमीटर इन डायमीटर जो है, ये स्ट्रक हुआ था अर्थ को, ठीक है ना, विच स्ट्रक द अर्थ, ठीक है, विच स्ट्रक द अर्थ, ठीक है ना। ये कहां पे स्ट्रक हुआ, विच स्ट्रक द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ के साथ ये इसने स्ट्राइक किया, ठीक है, अर्थ पे आके ये फॉल किया, ठीक है ना। उस वजह से क्या हुआ, एंड क्रिएटेड ए चिकजुलप क्रिएटर, ठीक है ना। और एंड उसके बाद क्या क्रिएट किया, एंड क्रिएटेड ए चिकजुलप, CHICXULUB, चिकजुलप क्रिएटर, ठीक है ना। अर्थ पे इसने क्या किया, एक क्रिएटर जो है वो क्रिएट किया, क्रिएटर जो है बड़ा होल होता है, ठीक है ना, वो क्रिएट किया नियर मैक्सिको। कहां पे हुआ था, नियर मैक्सिको में, ठीक है। तो दिस वाज द मेन रीजन ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। कॉज क्या था, देखिए, कॉज वाज द चिकजुलप इम्पैक्टर, ठीक है। चिकजुलप इम्पैक्टर मींस व्हाट, क्या हुआ था इस पीरियड में, एक एस्टेरॉइड जो जिसका अगर हम देखें एक एस्टेरॉइड गिरा था जिसका डायमीटर कितना था, 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है ना। वो स्ट्रक किया, उसने स्ट्राइक किया किसके साथ, अर्थ पे आके वो फॉल किया, ठीक है। एस्टेरॉइड ये देखिए, जो ये एस्टेरॉइड है, ठीक है ना, ये एस्टेरॉइड जो है अर्थ पे आके इसने फॉल किया, ठीक है ना। वहां पे फॉल करने के बाद एक क्रिएटर जो है वो एक होल टाइप जो है वो क्रिएट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिकजुलप क्रिएटर, ठीक है ना। चिकजुलप क्रिएटर जो है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। चिकजुलप क्रिएटर जो है वो उसने क्रिएट किया, ठीक है। और इट टुक प्लेस नियर मैक्सिको, कहां पे, इट टुक प्लेस नियर मैक्सिको, ठीक है। उस वजह से ये जो क्रिटेशियस पैलियोजन एक्सटेंशन इवेंट जो है ना, एक टुक प्लेस, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसमें, अब ये जो इवेंट हुआ किसकी वजह से, जो चिकजुलप इम्पैक्टर की वजह से, ठीक है। तो व्हाट वाज द इफेक्ट, ठीक है ना, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो चलिए इफेक्ट देखते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो इस इवेंट की वजह से एक्सटिंक्शन कितना हुआ, एक्सटिंक्शन ऑफ 17 फैमिलीज, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ 17% ऑफ ऑल द फैमिलीज, ठीक है। 17% ऑफ ऑल द फैमिलीज, सारे फैमिलीज की 17% जो है वो क्या हुआ था, एक्सटिंग हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 50% ऑफ ऑल जनरा, 50% ऑफ
ऑल जनरा जो है वो एक्सटिंग हुआ, ठीक है। 50% ऑफ ऑल जनरा जो है वो एक्सटिंग हुआ था। और अगर हम देखें स्पीशीज लेवल पे तो 75%, ठीक है ना, कितना 75% ऑफ ऑल द स्पीशीज वेर एक्सटिंग, 75% ऑफ ऑल द स्पीशीज वेर एक्सटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस इवेंट में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, अब ये देखिए, इस इवेंट में ऑल नॉन एवियन डायनासोर्स, ठीक है ना, इस पीरियड में ऑल नॉन एवियन डायनासोर्स जो है, और नॉन एवियन डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। नॉन एवियन डायनासोर्स जो है दे बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। और साथ साथ में क्या हुआ, और नॉन एवियन डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हुआ कहां पे, ऑन लैंड पे, ठीक है ना, इट वाज ऑन लैंड, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं सी में क्या हुआ, ठीक है, तो सी में अगर हम देखते हैं तो ऑल एमोनाइट्स वेयर डिसअपियर, ठीक है, ऑल एमोनाइट्स, ठीक है ना, ऑल एमोनाइट्स वेयर डिसअपियर्ड इन सी, ठीक है ना, ये कहां पे है, सी में, ठीक है ना, ऑल एमोनाइट्स वेयर डिसअपियर्ड इन सी, सी में क्या हुआ, ऑल एमोनाइट्स वेयर डिसअपियर्ड, ठीक है ना। और अगर हम देखें एंड परसेंटेज ऑफ सिसाइल्स एनिमल डिक्लाइन टू अबाउट 33%, ठीक है ना। एंड अगर हम देखें एंड परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स, जो वाटर में जो सेसाइल एनिमल्स था कहां पे, सेसाइल एनिमल्स, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स डिक्लाइन टू अबाउट 33%, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ कितने तक, इट वाज डिक्लाइन टू अबाउट 33%, अबाउट 33% उनकी पॉपुलेशन जो है वो 100 से 33% हुआ, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आया। देखिए जो इसकी इफेक्ट अगर हम देखें, ऑल नॉन एवियन डायनासोर्स जो है दे बिकेम एक्सटिंक्ट ऑन लैंड, लैंड पे क्या हुआ, ये जो नॉन एवियन डायनासोर्स है, ठीक है ना, कौन सा, नॉन एवियन डायनासोर, वो डायनासोर्स दैट वेर नॉन एवियन, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गया कहां पे, लैंड पे, ठीक है। और वाटर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, देखिए ऑल द एमोनाइट्स वेर डिसअपियर, जो एमोनाइट्स थे, ठीक है ना, वो डिसअपियर हो गया किसमें, सी में, ठीक है ना। सी में कौन सा इवेंट जो है इट ऑकर्ड, जो एमोनाइट्स है वो डिसअपियर हो गया, और जो सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी वाटर में वो ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं करता, ठीक है ना, जो अटैच रहता है किसके साथ में, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ में, वो जो है मूव नहीं करता, उनको हम सेसाइल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। जो किसी भी रॉक या किसी भी ट्री या किसी भी एनिमल के साथ में जो अटैच रहता है ना, उनको हम बोलते हैं सेसाइल एनिमल्स, ठीक है। तो वो जो सेसाइल एनिमल्स है वो डिक्लाइन हो गया, और उनकी परसेंटेज है वो कितना हो गया, इट वॉज डिक्लाइन टू 33%, ठीक है, इट वॉज डिक्लाइन टू 33%, ठीक है ना। तो एक बार इसको रिपीट करता हूं, ये जो क्रिटेशियस पैलोजिन पीरियड है, क्रिटेशियस पैलोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज केटी एक्सटिंक्शन, और ये कब हुआ था, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में, एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, ये इवेंट जो है इट टुक प्लेस, ठीक है। अगर हम डेट की बात करें तो इट टुक प्लेस 66 मिलियन ईयर्स एगो, 66 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये इवेंट जो है 66 मिलियन ईयर्स एगो दिस इवेंट टुक प्लेस, और इसको हम इसी इवेंट को बोलते हैं क्रिटेशियस पैलोजिन ट्रांजिशन, और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, क्रिटेशियस पैलोजिन ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या कॉज था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सटिंक्शन, क्रिटेशियस पैलोजिन एक्सटिंक्शन, तो हमारे पास रीजन है चिकज़िलप इम्पैक्टर, ठीक है ना, जो कॉज था दैट वाज द चिकज़िलप इम्पैक्टर। अब ये चिकज़िलप इम्पैक्टर क्या होता है, इस टाइम पे क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एस्टेरॉइड, ठीक है ना, जिसका डायमीटर कितना था, एन एस्टेरॉइड जिसका एन एस्टेरॉइड जिसका क्या था 10 to 15 किलोमीटर जो है उसका डायमीटर था, कितना 10 to 15, ठीक है ना, 10 to 15 किलोमीटर उसका डायमीटर था, दैट स्ट्रोक टू द अर्थ, ठीक है ना, वही स्ट्रोक द अर्थ, जो अर्थ के साथ क्या किया, स्ट्राइक किया, ठीक है ना, स्पेस से आया, ठीक है ना, 15 किलोमीटर का ये जो एस्टेरॉइड, और उसने अर्थ के साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उसने एक क्रिएटर जो है वो फॉर्म किया, उस क्रिएटर का नाम है चिकज़िलप क्रिएटर, ठीक है ना, उसी क्रिएटर का नाम दिया था चिकज़िलप
क्रिएटर, इसीलिए रीजन बताया चिकजुलप इम्पैक्टर, ठीक है ना। चिकजुलप क्रिएटर जो है वो क्रिएट किया, जिस वजह से इट वाज नियर मैक्सिको एंड इट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हुआ। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो एक्सटिंक्ट जो है कितना ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटिंक्ट हुआ, 17% ऑफ ऑल द फैमिलीज वेयर एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। 17% ऑफ ऑल द फैमिलीज वेयर एक्सटिंक्ट, ठीक है। और 50% ऑफ ऑल द जेनेरा वेयर एक्सटिंक्ट, 50% ऑफ all the genera were extinct, or 75% of all the species they were extinct, they became extinct during this Cretaceous period, ठीक है ना, Cretaceous Paleogene extinction period, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज ऑल द नॉन एवियन डायनासोर्स, वो डायनासोर्स जो नॉन एवियन थे, ठीक है, दे बिकेम एक्सटिंक्ट ऑन लैंड, लैंड पे ये जो डायनासोर्स है नॉन एवियन डायनासोर्स वो खत्म हुआ। और ऑल द सी में क्या हुआ, जो एमोनाइट्स है वो डिसअपियर हुआ, और जो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स है उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होके इट रीच टू 33%, ठीक है ना। कितना, 33% पे इनकी पॉपुलेशन जो है वो पहुंच गया, ठीक है। सो ये था हमारे टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, जिसको हम क्या कहते थे, इट वाज नोन एज द बिग फाइव एक्सटिंक्शन कहा, ठीक है ना। और ये जो एक्सटिंक्शन थे, दिस वर द मेजर एक्सटिंक्शन दैट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म जो है वो इट टुक प्लेस, ठीक है ना। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।